तो इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में आप सभी ने देखा था कि शिन को अब पता चल गया है कि कोई उनके पीछे है। जो भी हीरोज़ प्लेयर अवेकन हुए हैं उन सब के पीछे कोई तो किलर है जो इन सबको कोई साजिश करके मारने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए शिन बहुत सावधानी से अपने कदम बढ़ाता है और यहाँ से तकरीबन हमें 1 साल बाद आगे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा 3rd एपिसोड शुरू होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक पार्टी जो भी डंजन में है वो एक घोल मॉन्स्टर के साथ लड़ रही है। मतलब एक तरह का दानव जो कि भेड़िए के सर जैसा दिखता है। ये एक डी रैंक का मॉन्स्टर है जो कि बहुत ताकतवर होता है और उन सब पे भारी पड़ रहा होता है। एक के बाद एक उनकी सबकी ताकतें उसके सामने फीकी पड़ रही होती है। उनका जो भी गिल्ड लीडर होता है वो उसके सामने हार मान चुका होता है, क्योंकि उसका वेपन जो भी ड्रैगर होता है उसके हाथ से टूट गया होता है। टैंक आगे आकर बहुत सारे वार झेल रहा होता है, जो कि उस मॉन्स्टर के लगातार वारों से उसकी टैंक जैसी शील्ड भी उसके सामने टिक नहीं रही होती। का लीडर बोलता है, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक ई रैंक के डंजन में हम आए थे, लेकिन ये डी रैंक का मॉन्स्टर, वो भी एक घोल लॉर्ड। इसका मतलब हम सब मरने वाले हैं। यहाँ पर मेरी तलवार भी अब तक टूट गई है। आजू बाजू कोई वेपन देखने लगता है, लेकिन उसे कहीं पर एक भी वेपन नहीं दिखाई देता। सोचता है इस लॉर्ड को मारने के लिए बहुत सारे मेजेस की ज़रूरत होती है। मतलब बहुत सारे मेजेस इसके ऊपर मैजिक ही इफ़ेक्ट कर सकता है। इसका मतलब मुझे बहुत सारे मेजेस को लाना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतनी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी और एक ई रैंक के डंजन में ये डंजन इंक्रीज़ होके डी रैंक का बन जाएगा। गिल्ड लीडर जल्दी से अपने लिए कोई वेपन ढूंढने लगता है। वो सोचता है हम सब मरने वाले हैं, लेकिन मुझे कोशिश करनी चाहिए। उतने में उससे दूर में काम करते हुए एक हेल्पर के तौर पर हमारा शिन दिखाई देता है, जो कि इन सब की लड़ाई चल रही है, मौत को तक उनको छूने के लिए आ रही है, लेकिन ये अभी भी काम कर रहा है। उसको देखकर बहुत उसे अजीब लगता है। उसके हाथ में जो भी औजार होते हैं वो काम कर रहा होता है, वो अचानक टूट जाता है। फिर से शिन अपनी एबिलिटी से एक और तलवार जैसा हथियार बना देता है। उस पर ये सब देखकर लीडर कहता है, ये इसकी एबिलिटी तो वेपन मेकर भी है, ये मेरे बहुत काम आ सकता है। इसने कौन सी भी क्वालिटी अवेकन की हो, लेकिन कौन सा भी क्वालिटी वाला वेपन अब तक मुझे चल जाएगा। वो लीडर शिन को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हारी एबिलिटी वेपन मेकर भी है? क्या तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना सकते हैं? उस पर वो कहता है, मैं बना तो सकता हूँ, लेकिन मैं बनाऊंगा नहीं। उस पर वो लीडर कहता है, क्या तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? हम सब मरने की सिचुएशन में आ गए हैं, लेकिन तुम एक वेपन बनाने में भी हिचकिचा रहे हो। कैसे हेल्पर हो? उस पर शिन कहता है, मैं सिर्फ यहाँ पर हेल्पर की तरह ज्वाइन करने आया हूँ, मैं बाकी कुछ काम नहीं करूँगा। इस पर वो गिल्ड लीडर शिन से कहता है, उस राक्षस को देख रहे हो जो कि सबको मारने की कोशिश कर रहा है, उससे हम ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। इस पर शिन तैयार हो जाता है और उसे बोलता है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, मुझे सपोर्ट के तौर पर आधी इनकम चाहिए जो भी अच्छे सपोर्ट को दी जाती है। और दूसरी कंडीशन, जो भी तुमने अभी यहाँ देखा और देखने वाले हो, उसके ये डंजन क्लियर होने के बाद तुम ये सब भूल जाओगे। वो लीडर एग्री हो जाता है। उस पर शिन उसे अपनी पावर से एक वेपन बना कर देता है। वो गिल्ड लीडर वो वेपन देखता है और कहता है, ये स्वॉर्ड तो बहुत अच्छी है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। इस पर शिन उसे कहता है, यही तुम्हारा एलिमेंट है जो कि तुम्हें पूरा ये डंजन क्लियर करने के लिए मदद करेगा। जब तक ये वेपन तुम्हारे पास होंगे तब तक तुम ये पूरा डंजन क्लियर कर सकते हो। इसके बाद सीधे हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जिस बिल्डिंग के नाम है ओवरफिल गिल्ड बिल्डिंग। जिसका ओवरफिल गिल्ड जो कि इन कोरियाज़ का नंबर 3 गिल्डों में से एक गिल्ड है, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है। उस बिल्डिंग में एक रूम में उस गिल्ड का प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, जिसके पास एक लड़की आती है। वो आते हुए उसे कहती है, सर हमें अवेकनर्स एसोसिएशन से एक रिक्वेस्ट आई है, जो कि रैंक एरर होने के बाद एक डंजन के ब्रेक होने की शक्यता है, या फिर उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए आपकी मदद के लिए उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है। वो एसोसिएशन वाले जितना चाहे आपको पे कर सकते हैं। मतलब आप जितना बोलो उतना वो पे करने के लिए तैयार है। प्रेसिडेंट्स एक स्माइल देते हुए कहता है, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, इसलिए वो मुझे जितना चाहे उतना पे करने के लिए तैयार है। उसके आगे वो एक रिपोर्ट देखने लगता है, जिसमें वही गिल्ड मेंबर है जो पिछली बार हमें सीन में दिखाए गए थे, जो कि मरने की हालत में थे, लेकिन आखिरी वक्त पे शिन ने उनको सबको वेपन देकर उनकी जान बचाई थी और पूरा डंजन उन्होंने सब ने मिलकर क्लियर कर दिया था। वो उनको देखते हुए कहता है,
कि इन्होंने अभी 3 टाइम हो गया जो कि इन डंजन में से जाते हुए बहुत सारे अवेकनर्स ने इस डंजन को क्लोज़ किया हो। उस डंजन के गिल्ड मेंबर्स का एक फ़ोटो निकाला होता है, उसमें को देखकर वो प्रेसिडेंट कहता है, रुको, इसे मैंने देखा हुआ है। जो कि कुछ महीने पहले सोचुको डोंग में जब एक ए रैंक का डंजन अपीयर हुआ था, तभी भी उसे मैंने यहाँ पर देखा था। जैसे कि रिपोर्ट बताई जाती है, ये हर बार हेल्पर की जॉब चुनता है। क्या इसी ने ये सभी डंजन क्लियर किए होंगे? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो हर बार बहुत सारे पार्टी मेंबर्स के साथ जाता है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये एक बार नहीं तो दो दो बार इसने डंजन को क्लियर कर दिया है इसके होते हुए, और इसका उन पार्टी में होना ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। इसके बाद वो प्रेसिडेंट्स अपने मैनेजर से कहता है, अपने असिस्टेंट से, कि मैंने जो तुम्हारे लिए एक तैयारी करने के लिए कही थी, एक सॉर्ड जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, क्या तुमने तैयार की? और उन एसोसिएशन वालों को भी बता देना मैं इस जॉब को एक्सेप्ट करता हूँ, इसके लिए मुझे एडिशनल कमीशन भी चाहिए। उस पर वो मैनेजर या फिर असिस्टेंट उसे कहती है कि आपके लिए एक अच्छी सॉर्ड ढूंढना बहुत मुश्किल है। आपकी जैसी एबिलिटी है, कौन सा भी वेपन आपके हाथ में आते ही दूसरी बार वो टूट ही जाता है। लेकिन मैंने एक मास्टर स्मिथ से बहुत अच्छी तलवार बनवाई है जो कि एक बी रैंक की है, और ये पूरे कोरिया में एक ही मिली। वो अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे अच्छा कंक्लूजन चाहिए, इसके लिए मुझे एक ऐसी सॉर्ड चाहिए जो मेरे बहुत सारे मतलब इस्तेमाल करने के एबिलिटी से कभी ना टूटे, लेकिन अभी के लिए ये काफ़ी होगी। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि उनका दरवाज़ा अपने आप बजता है और अंदर कोई आता है, एक इंसान, जो आते ही प्रेसिडेंट को बताता है, प्रेसिडेंट इमरजेंसी है, एक सिचुएशन आई है उसी डंजन में जो आप अभी क्लियर करने के लिए जा रहे हैं, उसके हमारे भी एसोसिएशंस के बहुत सारे नए नए अवेकनर्स गए हैं। इस पर प्रेसिडेंट कहता है, तो उनकी रैंक क्या थी? उस पर वो आदमी कहता है, उसकी रैंक सी या फिर अपर लेवल सी की थी, ये ज़्यादा ताकतवर भी नहीं थे। प्रेसिडेंट कहता है, अब सिचुएशन हाथ के बाहर जाए इससे पहले मुझे ही इसे संभालना होगा, चलो उस डंजन के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रेसिडेंट जैसे ही अपना सामान लेकर उस गेट के सामने होता है, मतलब उस डी रैंक के डंजन के, तभी बहुत सारे लोग उसे घेर लेते और कहते, ये ओवर के गिल्ड का प्रेसिडेंट है, ये देखो ये देखो। उन सभी में से एक रिपोर्टर आगे उसे कहता है कि प्रेसिडेंट यू, आप कुछ तो कहिए इन डंजन्स के एरर के बारे में। उसे बहुत कुछ कहते हैं कि आपको अगर कोई रिक्वेस्ट आई है जो कि इस डंजन के बारे में एसोसिएशन ने भेजी होगी, या फिर आप इसलिए यहाँ पर आए हैं कि आपके बहुत सारे न्यूबी मेंबर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट जैसे ही गेट के सामने पहुँचता है, वहाँ पर एक आदमी उसका वेलकम करता है, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर खुद आने वाले। उस पर प्रेसिडेंट उसे कहता है, अंदर की सिचुएशन क्या है? उस पर वो बताता है कि अंदर 6 अटैकर्स गए थे और 2 सपोर्टर थे और एक हेल्पर था, और वो सभी उस डंजन में जाने के लिए क्वालिफाई थे, लेकिन अभी इस डंजन की रैंक बदल कर सी रैंक हो चुकी है, इसलिए मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। और उन्हें अंदर जाते हुए अभी 2 घंटे हो चुके हैं। उस पर प्रेसिडेंट कहता है, यून, कि अंदर जाने के बाद 2 घंटे हो चुके हैं, इसका मतलब कोई ज़िंदा भी होगा क्या? मुझे देखना पड़ेगा अंदर जाके। प्रेसिडेंट गेट के पास जाता है और अपने असिस्टेंट से वो सॉर्ड मंगवाता है। सॉर्ड लेने के बाद वो अपना स्किल यूज़ करता है जो कि ट्रेस पास है। एक ऐसा स्किल है जो कि आपके स्लैश से कोई भी वॉल हो, कोई भी डायमेंशन हो, या फिर कोई भी पोर्टल या फिर गेट, इन सब पर असर करता है, और एक ही स्लैश के साथ ये फोर्सफुली उसके अंदर जाने के लिए रास्ता बनाता है। ये सिर्फ, लेकिन कंडीशन एक है कि इसके साथ कोई भी एक ही आदमी, मतलब जो भी इसका यूज़ कर रहा है वो जा सकता है, और वो जो भी वेपन से इसको स्लैश किया है वो वेपन ख़त्म हो जाता है। वो अपना स्किल यूज़ करके उस गेट पर एक स्लैश लगाता है और अंदर जाने के लिए रास्ता बनाता है। वो जैसे ही अंदर जाता है, वो देखता है सभी तरफ अजीब सी स्मेल आ रही है और सभी तरफ अजीब माहौल है और बहुत सारा टेम्परेचर वहाँ का बढ़ गया है। इस पर वो कहता है, अभी कितने बचे होंगे या फिर अब तक वो मर ही चुके होंगे। यहाँ का माहौल देखकर तो ऐसा ही लगता है कि कोई लिजर्ड मैन यहाँ पर रहते होंगे। ये लिजर्ड मैन बहुत ताकतवर होते हैं, इनकी इंटेलिजेंस और इनकी पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसके लिए मुझे तो नहीं लगता कि अब तक कोई ज़िंदा होगा। लेकिन उस डंजन में वो जब प्रेसिडेंट आगे बढ़ते हुए जब देखता है, तब उसके आंखों पर खुद को विश्वास नहीं होता।
वहाँ पर वो सभी आदमी और सभी जो भी इंसान अंदर गए थे वो अब तक ज़िंदा होते और वो लिजर्ड मैन का बहुत मुश्किल से सामना कर रहे होते। प्रेसिडेंट उन लिजर्ड मैन को देखता है और कहता है ये लिजर्ड मैन तो बहुत ताकतवर है, मैंने जितना सोचा था ये डी रैंक से भी बहुत आगे के लगते हैं। उसमें का एक आदमी उस लिजर्ड मैन से बहुत मुश्किल से सामना कर रहा होता है। वो लिजर्ड मैन जैसे ही उसके गर्दन पे हमला करने वाला होता है, पीछे से एक स्वॉर्ड आती है और उस अटैक को उसके ब्लॉक कर देती है। प्रेसिडेंट ये सब देखकर चौंक जाता है और पीछे देखता है। वो कहता है एक मैजिक वाली स्वॉर्ड, ये ऐसा कौन कर सकता है जो कि एक मिड एयर में अचानक एक स्वॉर्ड क्रिएट करे। वो जैसे ही स्वॉर्ड जिस तरफ से आई होती है उस तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है यहाँ पर हमारा शिन खड़ा होता है। इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस वीडियो का ऑडियो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, इसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के नए एपिसोड में। इसके लिए जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।